महरौली के दाऊद सराय में एक मज़ार है जिसको जमाल कमाली के नाम से लोग जानते हैं। कौन थे ये दोनों, जानिए इस वीडियो में। मौलाना फजलुल्लाह, जिनका नाम जमाल खान था, और तखल्लुस जमाली था, शायर थे फारसी के, सुहरवर्दी सूफी सेन थे। और इन्होंने इसी हुजरे में ये रहते थे और इसके बाद इसी में जब 1536 में इनका इंतकाल हुआ तो इसमें दफन किए गए। ये सिकंदर लोदी, बाबर, हुमायूं के अहद में काफी इन्होंने बड़े ओहदे संभाले। गुजरात में इनका इंतकाल हुआ था और इन्हें यहाँ वापस लाके दफनाया गया। जैसे कि आपको मालूम है कि सूफी इज़्म में, इस्लाम में आखिरत पे, मग़फ़िरत पे बहुत जोर है। इनके जो ये हुजरा है अंदर बंद रहता है और इसके ऊपर इंसाइज प्लास्टर का बहुत खूबसूरत काम किया हुआ है। उस पे इनके अशार जो हैं वो चारों तरफ लिखे गए हैं, जिसका थीम ही मग़फ़िरत है। अच्छा, इसमें दो कब्रें हैं। एक तो जो पहली वाली कब्र है वो मौलाना फजलुल्लाह की है और दूसरी कब्र को कहते हैं कि कमाली की है। कमाली कौन थे हमको नहीं मालूम। मेरी अपनी रिसर्च तो ये है कि इनके बेटे थे शेख गदाई, जिनका इंतकाल अकबर के ज़माने में हुआ था, क्योंकि ज़्यादातर रिश्तेदारों को ही अंदर साथ में दफन किया जाता था। 2011 में कैरन चेस ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था जमाल कमाली, अ टेल ऑफ पैशन इन मुगल इंडिया। इसमें उन्होंने शुरू में ही लिखा है कि फिक्टिशियस है और ओरल हिस्ट्री पे बेस्ड है। अब इसकी सच्चाई क्या है हमें नहीं मालूम। सूफिज्म और सूफी संत खुद बहुत ही इंक्लूसिव हुआ करते थे और इंक्लूसिविटी यहाँ की एक हॉलमार्क होती थी। वो आप इस मेहराब में भी देख सकते हैं। ये मेहराब गंगा जमनी तहजीब का बहुत ही खूबसूरत एक एग्जाम्पल है, नमूना है। आप देखिए कि यहाँ के ऊपर कलश है और कलश के ऊपर अशोक की पत्तियां हैं, जिस तरह से पूजा में होती हैं, लेकिन बीच में अल्लाह लिखा हुआ है, ऊपर बीडिंग कमल के फूल की। जब इस्लामिक आर्किटेक्चर सबसे पहले हिंदुस्तान में आया है तो उसने यहाँ के इंडिक सिंबल्स अडॉप्ट किए और इसी वजह से आप ये देख रहे हैं कि कमल जो है वो हर जगह अडॉप्टेड है। जामा मस्जिद, ताजमहल में भी आपको कमल मिलेगा। यही गंगा जमनी तहजीब की खूबसूरती है। इंटरैक्शन, डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटीज को प्रमोट करना, ये इंश्योर करना कि वो सर्वाइव करें, वो महफूज रहें, ये गंगा जमनी तहजीब है। एक दूसरे को सब्स्यूम करना नहीं या एक दूसरे पे हावी होना नहीं, बल्कि साथ रहना, एक दूसरे के साथ चलना गंगा